राधे राधे। आप सभी लोगों का नक्षत्र गुरु यूट्यूब चैनल में मैं आचार्य वेद प्रकाश तिवारी हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग धनु राशि वाले जातकों का हाल मार्च के महीने में कैसा रहेगा, इस बात की चर्चा करेंगे। आप लोगों से एक नम्र निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आप लोगों को असली स्थिति ग्रहों की पता चल सके और आप लोग इसका भरपूर लाभ उठा सकें। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आरंभ करते हैं। लग्न में धनु राशि पड़ेगी, आपकी धनु राशि है तो ठीक है। इसके स्वामी देव गुरु बृहस्पति देव हैं और ये सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। लग्न से शरीर, व्यवहार, स्वभाव, चरित्र, सिर आदि का विचार किया जाता है। तो चूंकि धनु राशि वाले जो जातक होते हैं वो तो जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि यह राशि देवगुरु बृहस्पति के होते हैं जो देवताओं के गुरु हैं, तो ज्ञान का भंडार तो रहेगा है। दूसरी बात कि देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से लग्न को ही देख रहे हैं। इस भाव के स्वामी इस भाव को ही अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है ना। इससे आयु देखा जाता है, आयु देखा जाता है, स्वास्थ्य देखा जाता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता और शरीर का स्थिति देखा जाता है। तो शरीर की स्थिति बहुत अच्छी है, स्वास्थ्य ठीक है ना। ज्ञान का संचार मन मस्तिष्क में रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। केवल केतु देव का 5वीं दृष्टि और शनि देव की 10वीं दृष्टि से पड़ रही है। इस भाव से सिर का विचार किया जाता है, तो सिर में दर्द या सिर में हल्की चोट लग सकती है, क्योंकि ज़्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति इसी अपनी ही राशि को देख रहे हैं। शनि देव का भी 10वीं दृष्टि से है, जो कि इनका ये कर्म वाला दृष्टि है। थोड़ा सा कर्म में शरीर में आलसपन आ सकता है, ठीक है, बाकी कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छा है। धन भाव की चर्चा करेंगे। दूसरे भाव से धन का विचार किया जाता है, कुटुंब का विचार किया जाता है, वाणी के मुख के भीतर और मुख दांत हो गया, दाहिनी आंख आदि का विचार किया जाता है। ठीक है, तो इस भाव के स्वामी शनिदेव होते हैं, जो कि चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है, देवगुरु बृहस्पति की राशि में केंद्र में बैठे हुए हैं, तो धनेश होकर के केंद्र में बैठे हुए हैं, धन के लिए अच्छा योग माना जाएगा। ऊपर से शुभ ग्रह शुक्र के साथ बैठे हुए हैं और शुक्र देव यहाँ पर उच्च के होते हैं, शुभ ही शुभ है। शनिदेव में बहुत ही शुभता है, धनागमन तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि यह माता का भाव है, तो माता से धन लाभ की योग बन रहा है। ये परिवार का भी भाव होता है, तो परिवार से आपको मिलता रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, धन के लिए बहुत अच्छा है। वाणी के लिए भी शनिदेव चूंकि क्रूर ग्रह होते हैं, ठीक है ना, परिवार के भाव में आके बैठे हैं, तो थोड़ी सी क्रूरता के चलते परिवार का थोड़ा शांति का वातावरण थोड़ा सा समस्या प्रद होगा। हालांकि शुक्र है तो ठीक है, शुभता दे रहे हैं, ठीक है ना, अच्छी बात है। वाणी हो गया। मुख का भी सही हालत है, कोई दिक्कत नहीं, इस भाव पर किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो मुख से आँख से इन सब की कोई समस्या नहीं दिखती है। तीसरे भाव की चर्चा कर लेते हैं। इस भाव से पराक्रम का विचार किया जाता है, छोटे भाई बहनों पड़ोसियों का विचार किया जाता है, ये कम्युनिकेशन का भी भाव होता है। ठीक है, छोटी मोटी यात्राओं का भी भाव होता है। ठीक है, इस भाव में राहु मंगल का अंगारक दोष, राहु सूर्य का ग्रहण दोष और राहु बुध का जड़ बुद्धि दोष का योग, 3 योग बन रहे हैं, जो कि दोष कहे जाते हैं, 3 दोष बन रहे हैं। ठीक है ना। तो क्या होता है कि छोटे भाई बहनों से रिश्तों में मनमुटाव रहेगा, लड़ाई झगड़े का चांस है, पड़ोसियों से भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ठीक है, छोटी छोटी बातों पे, तो इनसे चूंकि 3 बुरे दोष बन रहे हैं। यहाँ पे आपका क्रोध जो है, क्रोध बहुत ही ऊंचे कोटि का रहेगा। ठीक है ना, भाई बहनों का क्रोध भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, पड़ोसियों का भी बढ़ेगा, लड़ाई झगड़े होने के बहुत ज़्यादा चांस बन रहे हैं। केतु की भी सप्तम दृष्टि पड़ रही है, जो कि अलगाव के कारक होते हैं, तो इनसे जो छोटे भाई बहन हैं, पड़ोसी हैं, इनसे रिश्तों में दरार आ सकती है। ठीक है ना। पिता का भी सूर्य पिता के भाव के स्वामी होते हैं, नवमेश भी हैं और राहु के साथ ग्रहण दोष बना रहे हैं, तो पिता से कहासुनी हो सकती है। ठीक है ना, पिता से भी थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है। ठीक है, मांसपेशियों में, कमर में, पीठ में दर्द हो सकता है। ठीक है ना, बुद्धि यहाँ पे बहुत ही कम काम करेगी, क्रोध भी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहेगा, तो समस्या बढ़ सकती है। ठीक है ना, बाकी कंधे और कंधा हो गया, बाँह हो गया, इन सब में दर्द हो सकता है।
ठीक है। मंगल देव का चौथा दृष्टि इस भाव पे दे रहे हैं, छठे भाव पे, जो कि अच्छा एक शत्रुहंता योग बना रहा है, ठीक है ना। ये बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चतुर्थ भाव का देख लेते हैं, तो इस भाव से भूमि भवन वाहन का विचार किया जाता है, माता का मन का विचार किया जाता है, ठीक है ना। इस भाव में शुक्र देव उच्च के बैठे हुए हैं, तो आपका भूमि भवन वाहन का सुख अच्छा रहेगा, माता से आपका अच्छा संबंध भी रहेगा, चूँकि शनिदेव हैं तो माता को थोड़ा सा हृदय की परेशानी हो सकती है, इस भाव से हृदय का विचार किया जाता है। मन में किसी न किसी प्रकार का थोड़ा दुख रह सकता है, चूँकि लड़ाई झगड़े का यहाँ पे योग है, तो उसके चलते आपका मन दुखी रहेगा, ठीक है ना, मन दुखी रहेगा। लेकिन आपकी सुख सुविधाएं बनी रहेंगी। हालांकि सूर्यदेव 15 तारीख से राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ जाएंगे, 15 तारीख तक तो समस्या है, जब तक ये कुंभ राशि में है, ठीक है ना, तब तक तो ग्रहण दोषी बना हुआ है और भाग्य के स्वामी है, तो भाग्य भी ज़्यादा साथ नहीं देगा। लेकिन जैसे ही ये इस मीन राशि में आएंगे, मित्र की राशि में त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में आएंगे, तो आपकी स्थिति बदलेगी, बहुत ही अच्छा समय है पहले की अपेक्षा, ठीक है ना। तो अच्छा रहेगा। और माता से थोड़ा सा समस्या हो सकती है, माता का थोड़ा बहुत परेशानी हो सकता है छाती के आसपास का, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इस भाव के विचार करें पंचम भाव से, तो पंचम भाव से संतान का, शिक्षा का विचार किया जाता है, प्रेम प्यार का विचार किया जाता है, स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, सट्टा जुआ लॉटरी आदि का विचार किया जाता है, पेट का भी इस भाव से विचार किया जाता है, ठीक है ना। इस भाव के स्वामी मंगल देव होते हैं, जो कि अंगारक योग बना करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। हालांकि एक चीज़ देखने की बात है कि मंगल देव इस भाव के स्वामी होते हैं, ठीक है ना, और केतु देव और नवम भाव के स्वामी सूर्य देव होते हैं। दोनों त्रिकोण भाव के स्वामी का यहाँ पे योग तो बन रहा है, सूर्य देव और मंगल देव, ठीक है ना। और बृहस्पति देव की नौवीं दृष्टि भी बन रही है, मतलब तीनों त्रिकोण के स्वामियों का यहाँ पे योग बन रहा है। तो यह एक बहुत ही अच्छा केंद्र त्रिकोण राज योग है। ये दोनों त्रिकोण हो जाएंगे, ये केंद्र का काम करेंगे, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बहुत अच्छा बन रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। धन आगमन तो होगा, लेकिन समस्या ये है कि आपका चूंकि अंगारक दोष बना हुआ है, आप में क्रोध की अधिकता रहेगी, ठीक है ना, क्रोध की अधिकता रहेगी, अपने आप पे नियंत्रण नहीं रहेगा, जिससे कि आपके घर में लड़ाई झगड़े का संभावना बन रहा है, मानसिक शांति भंग होने की संभावना है, ठीक है। उसके बाद से सूर्य ग्रहण भी है, पिता से भी संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, बुद्धि भी काम नहीं करेगी क्योंकि जड़ दोष बना हुआ है, तो समस्या तो बनेगी ही, ठीक है ना। तो यहाँ पे संतान की बात कर लेते हैं, तो संतान का भी ये जो है संतान भाव के स्वामी होते हैं, तो राहु मंगल और सूर्य मिल करके थोड़ा सा शरीर की गर्मी बढ़ाएगी, शरीर में इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, स्किन प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, बच्चों को थोड़ा सा स्वास्थ्य की दिक्कत है, क्योंकि मौसम भी परिवर्तन हो रहा है, तो थोड़ा सा समस्या हो सकती है। वैसे केतु की भी दृष्टि यहाँ पे है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि बच्चे को थोड़ा सा संभाल कर रखे, क्योंकि थोड़ा सा उसको चोट चपेट लग सकती है, संभावना तो है। केतु की भी दृष्टि आई, हो सकता है हल्का फुल्का कहीं कट पिट जाए, गिर पड़ जाए, तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। बाकी प्रेम प्यार की बात करें, तो इस भाव के स्वामी मंगल देव होते हैं, यहाँ पे अंगारक दोष में बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ ही बने हुए हैं, ठीक है ना। तो जिससे भी आपका प्रेम संबंध रहेगा या ठीक है ना, तो उसके मन में क्रोध ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना, वो बात नहीं सुनेंगे। हालांकि बृहस्पति देव है, ये आप ही होते हैं, लग्न होते हैं, आप उन पे ध्यान देंगे, लेकिन उनमें थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा रहेगा, उनमें वर्चस्व कायम करने की भावना ज़्यादा रहेगा, वो आप पे हावी होना चाहेंगे, ठीक है ना। लेकिन कुल मिलाकर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि है तो ठीक है। हालांकि उनसे आपके मन में तो ऐसा हो ही सकता है, क्योंकि केतु की भी दृष्टि है, तो आप मानसिक रूप से बहुत दुखी हो जाएंगे, वो जिससे आपका प्रेम संबंध है वो आपके उतना प्रवाह नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि केतु की भी विच्छेदात्मक दृष्टि है, ठीक है ना। लेकिन देव गुरु बृहस्पति भी हैं, तो आप संभाल ले जाएंगे, चूंकि ये आपका लग्न है तो आप संभालेंगे, लेकिन स्थितियां थोड़ी सी अच्छी नहीं रहेंगी, मानसिक परेशानियां रहेंगी, क्रोध का भाव बहुत बढ़ा रहेगा, अपने आप में अपने क्रोध को नियंत्रण करने की बहुत ही जरूरत है, नहीं तो मामला बिगड़ सकता है, ठीक है। पेट की बात कर ले, तो पेट में ये उष्णता बढ़ सकती है, पेट की गर्मी बढ़ सकती है, पाचन की डाइजेशन की समस्या हो सकती है, गैस आदि की समस्या हो सकती है, ठीक है। पेट की समस्या यहाँ पे दिख रही है, पेट में इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि राहु मंगल और सूर्य की युति यहाँ पे बन रही है, ठीक है ना। तो पेट में इन्फेक्शन हो गया, हो सकता है अपच हो जाए, तो खान पान पे थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सब ठीक है। और जुआ सट्टा लॉटरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो चूंकि मंगल देव क्या है कि ये व्यय भाव के भी स्वामी हैं,
और ये इस भाव इन्वेस्टमेंट के भाव के भी स्वामी है, क्योंकि इस भाव से विदेश और इन्वेस्टमेंट का भाव भी होता है। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये चूँकि पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, आप मेहनत तो करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन बात यह है कि मंगल देव जल्दीबाजी करेंगे, गुस्सा आएगा, जल्दी लाभ प्राप्त करना चाहेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। इंतजार करें, थोड़ा सा समय दे करके इन्वेस्ट करें तो उस लंबे समय में लाभ हो सकता है। फिलहाल अभी की स्थिति अच्छी नहीं है तो अभी तो लाभ नहीं होगा, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करके थोड़ा समय इंतजार करें, थोड़ा समय बदलेगा तो उसके बाद से आपको लाभ होने की संभावना बनेगी। जैसे ही सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे तो एक जो दोष होगा वो टूट जाएगा। भाग्यश होकर के सूर्य देव केंद्र में स्थान में आएंगे, अपने मित्र राशि में आएंगे तो उस समय भाग्य आपका साथ देगा और उस समय आपको लाभ मिलेगा, लेकिन 15 तारीख तक आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना है। ये बुध देव जो जड़ दोष बना रहे हैं वो भी आपके ये 13 मार्च तक तो ये अस्थि हैं, उसके बाद से ये वक्री भी रहेंगे। 20 मार्च को ये अभी मार्गी होंगे, तो 20 मार्च से आपकी बुद्धि भी थोड़ी काम करना सही कर देगा, आपको सही गलत में अंतर समझ में आने लगेगा। हालांकि जो आपका प्रेम प्यार है वो चूँकि बुद्धि में जड़ता दोष आ गया है तो वो समझ नहीं पाएगी, आप भी नहीं समझेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कन्फ्यूजन में रहेंगे, अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं रहेगा तो मामला बिगड़ने के अवसर हैं। अपने आप को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है तो ठीक रहेगा। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट को बता ही दिया। ठीक है, बाकी छठे भाव का विचार कर लेते हैं। तो इस भाव के स्वामी शुक्र देव होते हैं जो कि ये परिवार वाले भाव में आकर के बैठे हुए हैं। यह इस भाव से रोग ऋण शत्रु दुर्घटना का विचार होता है। रोग और शत्रु भाव के जो स्वामी होते हैं वो परिवार वाले भाव में, सुख वाले भाव में उच्च के होकर के बैठे हैं, तो इस समय आप शत्रु प्रबल होंगे, रोग भी आपके प्रबल होंगे। इससे आपकी घर की शांति भंग होगी, मानसिक शांति भंग होगी, माता का स्वास्थ्य भी खराब होने के चांसेस हैं। छाती के में इन्फेक्शन हो सकता है, ये बीपी हो गया, दमा हो गया या और भी कुछ छाती में इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। प्रबल रहेंगे शत्रु, ठीक है ना, बाकी सब कोई समस्या नहीं है। मानसिक दुख, क्योंकि ये रोग ऋण शत्रु दुर्घटना का स्वामी शुक्रदेव होते हैं, यहाँ पे उच्च होकर के बैठे हैं और ये मन का भाव होता है, तो मन में कलेश कष्ट रहेगा। रोग हो गया, शत्रु होगा, इनसे मन आपका दुखी रहेगा, खिन्न रहेगा। ठीक है ना कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर भी आप कहीं ना कहीं दुखी रहेंगे। ठीक है, इन सब का ये भाव है। अभी चूंकि मंगल देव की ही एक चौथी दृष्टि यहाँ पे आ रही है तो यहाँ पे शत्रुहंता योग तो बना रहे हैं। आप लड़ाई होगी, आपको समस्या तो होगी, ठीक है ना, ठीक है, तो समस्या होगी तो थोड़ा लड़ाई होगी, ठीक है ना। तो ये शुक्रदेव यहाँ पे हैं, ये ठीक फल दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, शुक्रदेव का भी फल अच्छा है फिलहाल, बस बुद्धि को अपने नियंत्रण में रखने की जरूरत है। सप्तम भाव का विचार करें तो इस भाव के सामने बुध देव होते हैं जो कि तृतीय भाव में जड़ दोष बना करके बैठे हुए हैं राहु के साथ, और सूर्य मंगल के साथ बैठे हुए हैं। ये जीवन साथी का भाव होता है और व्यापारिक पार्टनर का भाव होता है। तो जो भी आपका जीवन साथी होगा उसके मन में क्रोध बनी रहेगी, उसके मन में गर्मी बना रहेगा। जड़ बुद्धि योग भी बना हुआ है तो वो बिना सोचे समझे कुछ ना कुछ ऐसी बात कह देगा जिससे कि मामला गर्म हो जाएगा, लड़ाई झगड़े के चांस बनते हैं। ठीक है ना, सेम व्यापारिक पार्टनर के साथ भी ऐसा होगा, वो आपको कुछ ऐसा समझाना चाहेगा जिससे कि आपको भले ही लाभ होने के चांसेस हों लेकिन आप उसे लाभ नहीं ले पाएंगे क्योंकि उसका तरीका ही गलत होगा। क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए इस बात का बिना ध्यान दिए अपनी बातों को पूरी मनवाने की कोशिश करेगा तो आपको बुरा लगेगा, मामला बिगड़ सकता है। अपने आप को नियंत्रण में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, ये है, बाकी सब तो ठीक है। ठीक है ना, बृहस्पति देव है ये इस भाव में है ही, ये लग्न से ही है और बृहस्पति देव बैठे हुए हैं। बृहस्पति देव शुभ ग्रह होते हैं, यहाँ पे बैठ करके सब शुभ ही शुभ करेंगे। गुस्सा रहेगा, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, ठीक है ना, बोली जीवन साथी की चुभ सकती है, लेकिन बृहस्पति देव संभाल लेंगे क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टि में अमृत होता है। ठीक है, अष्टम भाव का विचार करें तो अष्टम भाव क्या बोलते हैं कि दुख होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, गहरा अंधकार खाई होता है। ठीक है ना, तो चूंकि चंद्रमा का जो हर 1.25 दिन में राशि बदलते रहते हैं, हमेशा उतार चढ़ाव इनमें आती रहती है, तो आपका जो मतलब दुख होगा कभी ज़्यादा हो जाएगा कभी कम हो जाएगा, समझ नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, दुख आएगा तो सुख भी आएगा, समस्या नहीं है। ठीक है ना, मन को मजबूत रखने की जरूरत है, गुस्से पे नियंत्रण रखने की जरूरत है। भाग्य भाव का विचार कर ले तो भाग्य भाव के स्वामी सूर्यदेव होते हैं जो कि यहाँ पे तृतीय भाव से बैठ करके दृष्टि डाल रहे हैं।
दृष्टि तो डाल रहे भाग्य मजबूत होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सूर्यदेव कमजोर हैं, राहु के साथ ग्रहण दोष बना करके बैठे हुए हैं और भाग्य भाव में केतुदेव बैठे हुए हैं। हालांकि केतुदेव वहाँ पर पूजा पाठ, देवी देवता, भक्ति भाव के लिए, तीर्थाटन के लिए तो ठीक है, लेकिन सजीव पक्ष के लिए अच्छा नहीं है। इस भाव से पिता का भी विचार किया जाता है, तो पिता के स्वास्थ्य में समस्या है। यहाँ पे सूर्य ग्रहण दोष भी है, केतु की दृष्टि भी है, मंगल भी है, ठीक है ना, तो पिता को समस्याएं हो सकती हैं। एज ज़्यादा होगा पिता का तो हो सकता है कि उनको क्या बोलते हैं कि कुछ ना कुछ इन्फेक्शन ज़्यादा हो, ऑपरेशन की स्थिति बन सकती है यदि ग्रहों की स्थिति ज़्यादा बुरी हो तो, नहीं तो नॉर्मल स्वास्थ्य खराब होने के तो चांस बनते हैं, ठीक है ना। और जैसे ही सूर्यदेव 15 तारीख को राशि परिवर्तन करके ये मीन राशि में आ जाएंगे, वैसे ही चूंकि ये भाग्य के भी स्वामी है तो आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। अभी भाग्य कमजोर है क्योंकि भाग्य के स्वामी अभी यहाँ पे ग्रहण दोष में है, दूसरा शत्रु राशि में भी है, ठीक है ना। बुध देव एक शुभ ग्रह है, लेकिन ये कोई शुभता दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये खुद ही जड़ बुद्धि दोष बना करके बैठे हुए हैं। तो जैसे यहाँ पाएंगे तो भाग्य के स्वामी का केंद्र में आकर के बैठना बहुत ही शुभ है, और वो भी सुख भाव में बैठेंगे। और शुक्रदेव जो कि भोग विलास सुख सुविधा के कारक होते हैं वो भी उच्च के बैठे हैं, तो यहाँ पे आपके सुख सुविधा में बढ़ोतरी होगी, भाग्य भी यहाँ का साथ देगा। धन भाव के स्वामी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि भाग्य के स्वामी सूर्यदेव, ठीक है ना, धन के स्वामी शनिदेव, और जो धन सुख सुविधा के कारक होते हैं, लाभ के भी कारक होते हैं, धनेश और लाभेश का एक तो अच्छा योग बना हुआ है, तो धन तो आपको मिलेगा। जैसे ही सूर्यदेव आएंगे तो भाग्य आपका प्रबल होगा और आमदनी आपकी बढ़ने वाली है, ठीक है ना। धन में बढ़ोतरी होगी, बचत आपका बढ़ेगा। सूर्यदेव जैसे ही 15 तारीख से यहाँ पे आएंगे तो भाग्य आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ग्रहण दोष भी समाप्त हो जाएगा, तो एक तो बुरा दोष ऐसे ही खत्म हो जाएगा। सूर्य मित्र राशि में है तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। इस भाव से चूँकि जंघा का विचार होता है तो जंघा में हल्का फुल्का चोट लग सकता है, जंघा में दर्द हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, और ये 10वें भाव कर्म का विचार कर लेते हैं तो इस भाव के स्वामी बुध देव होते हैं जो कि तृतीय भाव में जड़ दोष बना करके बैठे हुए हैं, राहु के साथ, सूर्य और मंगल के साथ भी हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि यहाँ पे ये आपका ये होता है कार्यस्थल होता है, सरकारी नौकरी में करते हैं तो वहाँ पर भी आपका कार्यस्थल में थोड़ा सा आपकी बुद्धि में जड़ता दिखाई देगा। एक तो आपके कार्यस्थल का जो वातावरण रहेगा वो गर्मा गर्मी वाला रहेगा, वहाँ पे लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं, और वहाँ पे आप कुछ ऐसा बोल जाएंगे क्योंकि बुध वाणी के कारक होते हैं, जड़ दोष बना करके बैठे हुए हैं, तो आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण नहीं रहेगा, आप सोच समझ नहीं पाएंगे कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, इससे आपको हानि होने की पूरी संभावनाएँ हैं। इस बात से चूँकि पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का विचार किया जाता है, पदोन्नति का भी विचार किया जाता है, ठीक है ना, तो उसमें समस्याएं आ सकती हैं, आपके सब किए धरे पे पानी फिर सकता है, ठीक है ना। तो अपनी बुद्धि को नियंत्रण में रखें, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है इसको सब कुछ सोच समझ के बोलना है, ठीक है। चूँकि इस भाव पर शुक्र और शनि की भी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, चूँकि आप अपने कर्म से, चूँकि ये धनेश और लाभेश की युति है, वो कर्म भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो कर्म से आपका धन और लाभ होने की पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है ना। बशर्ते आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, ठीक है, बाकी सब तो ठीक है। शनिदेव के 10वें भाव पर दृष्टि है तो घुटने में हल्की दर्द हो सकता है, जोड़ों का दर्द हो सकता है, जिनका आयु ज़्यादा है 50 से ऊपर जिनकी है, ठीक है ना, तो थोड़ी संभावना है, बाकी तो सब ठीक है। 11वें भाव के विचार कर ले तो इससे लाभ का विचार किया जाता है, आमदनी का विचार किया जाता है, इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति और छोटे मोटे रोग का भी ये भाव होता है। इस भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में उच्च के हैं, लाभेश होकर के, धनेश और लाभेश की अच्छी युति है तो लाभ तो होने वाला है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। वैसे भी बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है तो लाभ तो आपको पूरी होने की संभावना है। कब से होगी तो बृहस्पति देव अभी 11 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, अभी वो वक्री हैं। जब तक बृहस्पति देव 11 तारीख के पहले तक जब तक मार्गी नहीं होते हैं तब तक ये जो है तीसरे भाव में जो आपके छोटे भाई बहनों पड़ोसीवाद से लड़ाई झगड़े का ये समस्या हो रही है, तो उनसे थोड़ा सा 11 तारीख तक संभल कर रहने की समस्या है, उनकी ज़रूरत है, नहीं तो बहुत नुकसान हो सकता है, ठीक है। और वैसे भी ये रोग और ऋण शत्रु का भाव है, धन भाव में आकर बैठे हैं, तो हो सकता है कि छोटे भाई बहनों से और पड़ोसियों से भी आपका ज़मीनी विवाद हो, बंटवारे का विवाद हो, तो उसके चलते समस्या आपको होने की आशंका तो है, ठीक है ना। तो ज़मीनी विवाद, भूमि भवन बंटवारे का
हो सकता है। ठीक है ना, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सुख सुविधा सब पूरी बनी रहेगी। शुक्रदेव यहाँ पे उच्च होकर के बैठे हैं, आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे ही सूर्यदेव 15 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे, ठीक है ना, धनेश और लाभेश की युति है ही, इसमें भाग्य के स्वामी भी आ जाएंगे। ठीक है, और बृहस्पति देव केंद्र में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बृहस्पति देव यहाँ से 5वीं दृष्टि डाल के लाभ को अच्छा करेंगे, स्वास्थ्य को भी यहाँ से अच्छा करेंगे, आपके व्यवहार को भी अच्छा करेंगे। आपके व्यवहार में, आपकी बुद्धि में ज्ञान का प्रसार होगा, आपसे लोग प्रभावित होंगे। और दूसरा, ये जो समस्या लड़ाई झगड़े हुए रहेंगे, 11 तारीख के बाद ये थोड़े थोड़े ठंडे होने शुरू हो जाएंगे, तो आपकी मानसिक शांति भी थोड़ी बनेगी। ठीक है ना, तब तक तो समस्या है ही 15 तारीख तक, और 11 तारीख से स्थिति सुधरने के शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, पूरी स्थिति 20 तारीख को होगी, क्योंकि बुध देव भी यहाँ पे हैं, इन दोनों भाव के स्वामी हैं। ठीक है ना, और बुध देव 20 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। ठीक है ना, 20 तारीख को जब ये मार्गी हो जाएंगे तो आपकी बुद्धि भी थोड़ी ठीक हो जाएगी, आप सोचने समझने की स्थिति में आ जाएंगे, अभी नहीं रहेंगे, और थोड़ी समस्या तो है। ठीक है ना, ये रहा। अब व्यय भाव के विचार करते हैं तो इस भाव के स्वामी मंगल देव होते हैं, इन्वेस्टमेंट का भी यह भाव होता है, विदेश का भी यह भाव होता है। ठीक है, तो आपको चूंकि हॉस्पिटल के खर्चे भी होते हैं, लड़ाई झगड़ा करेंगे तो उसमें हॉस्पिटल जाने के योग बन रहे हैं, चोट चपेट लग सकती है तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वहाँ से धन का खर्चा होगा। इन्वेस्टमेंट का भी भाव होता है, तो इन्वेस्ट करेंगे तो अभी इन्वेस्टमेंट के लिए तो वैसे समय ये अच्छा नहीं है। ठीक है, ये अभी समय अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अंगारक दोष, ग्रहण दोष और जड़ बुद्धि दोष बना हुआ है। आप अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बिना सोचे विचारे आप इन्वेस्ट कर दें, ऐसी संभावनाएं हैं। यदि आप इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो क्या बोलते हैं कि ये जो है बुधदेव 13 मार्च तक अस्त है, 13 मार्च के बाद ये उदित हो, 14 मार्च से उदित होंगे, लेकिन 20 मार्च को ये पूर्ण मार्गी हो जाएंगे। तो कम से कम कुछ नहीं तो आप 14 मार्च के बाद या 20 मार्च से ही आप कहीं इन्वेस्ट करने का सोचें तो आपका ठीक रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करके करना चाहिए, और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करिएगा, नहीं तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। यहाँ पे मंगल देव हैं, राहु देव हैं, जल्दबाजी करेंगे, आपसे गलत निर्णय करवाएंगे, और आपका धन हानि होने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। ठीक है ना, तो ये रहा धनु राशि वाले जातकों का मार्च के महीने में कैसा हाल रहेगा। ठीक है, आइए अब उपायों की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मंगल देव, चूँकि ये पंचम भाव के स्वामी होते हैं, ठीक है ना, अंगारक दोष है, इनके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शनिदेव भी धनेश हैं, इनके लिए भी हनुमान चालीसा का पाठ सूट करेगा, तो हनुमान चालीसा का पाठ शनि मंगल दोनों के लिए अच्छा है। सूर्यदेव के लिए आपको इनके बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम घृणिहि सूर्याय नमः का प्रतिदिन 108 बार जप करना है। ठीक है ना, कोई पूजा पाठ करनी है, दान करनी है तो जब कर तो संकल्प करके करना है। कैसे संकल्प करेंगे, हाथ में जल और अक्षत लेकर के पूजा स्थान पर शुद्ध होकर के स्नान करके बैठ जाएंगे, मन में बोलेंगे, मैं अपना नाम ले लेंगे, मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ, मैं अपनी कुंडली में उपस्थित इस ग्रह की शांति के लिए या इस ग्रह के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए, समाप्त करने के लिए इस ग्रह के बीज मंत्र का 108 बार जप कर रही हूँ, या इस ग्रह के इस वस्तु का दान कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ऐसा बोल करके जल और अक्षत उस वस्तु पे छोड़ देना है, दोनों हाथ से उस वस्तु को स्पर्श कर लेना है, और किसी भी ब्राह्मण, गरीब व्यक्ति या मंदिर में दान कर देना है। ठीक है, ये तो दान की वस्तु हो गई। और जो मंत्र जाप करना है तो बोलेंगे कि मैं जाप कर रही हूँ, प्रणाम करके अक्षर जल नीचे छोड़ के आप जाप करिए। कोई भी काम करना है तो संकल्प करके ही करना है, तभी लाभ मिलेगा। ठीक है ना, बुध देव भी चूंकि जड़ दोष बना करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना, इस कुंडली में बुध देव कारक ग्रह तो नहीं होते हैं, तो बुध देव के लिए आप हरी चीज़ों का दान कर सकते हैं। हरे कपड़े हो गए, हरी दाल हो गई, मूंग की हरी दाल हो गई, जो खड़ी दाल होती है, उसका आप दान बुधवार को कर सकते हैं संकल्प करने के बाद। राहु देव का बीज मंत्र करिए, लाभदायक होगा, ओम राम राहवे नमः। ठीक है, बाकी तो ठीक है। केतु देव का बीज मंत्र का जाप करिए, ओम केम केतवे नमः। ठीक है, तो ये रहा मार्च के महीने में धनु राशि वाले जातकों का हाल। ठीक है, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करें, जिससे वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, यदि आप लोगों को कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, कुंडली मिलान करवाना हो, किसी भी शुभ मुहूर्त की जानकारी लेनी हो, ठीक है, तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। राधे राधे।